Dear students, a very good morning to all of you. I am Lakbir Kaur and I welcome you all in English class. Today I am going to read chapter number 8 of our literature reader book, and the name is The Open Window, written by Saki. Frampton Nuttall is a nervous man. तो इस स्टोरी में जो करेक्टर है मेन फ्रैम्पटन नटल, वो बड़ा ही एक नर्वस मैन है. मीन्स मतलब नर्वस ही रहता है, वो किसी से बात नहीं कर पाता अच्छे से. टू हेल्प हिम काम हिज नर्व्स एंड रिलैक्स हिज सिस्टर सेंड्स हिम अवे टू द पीसफुल कंट्री साइड. तो जो उसकी सिस्टर है वो उसको इस परेशानी से दूर करने के लिए, जो जिस परेशानी में वो था, अपसेट था वो उसको एक कंट्री साइड में भेजती है, पीसफुल कंट्री साइड पे, जहाँ पे उसको थोड़ी सी दिमाग को उसको शांति मिल सके. हेयर मिस्टर नटल मीट्स ए मिस्चीवियस यंग गर्ल विद ए स्पेशल टैलेंट. और वहाँ पे मिस्टर नटल को एक मिस्चीवियस यंग गर्ल मिलती है, एक नोटी लड़की या शरारती लड़की आप उसको कह सकते हो, विद ए स्पेशल टैलेंट, जिसके पास एक स्पेशल टैलेंट है. व्हाट डू यू थिंक हर टैलेंट इज़. आप क्या सोचते हो कि उसके पास कौन सा ऐसा टैलेंट था. एंड हाउ डू यू थिंक इट अफेक्ट्स मिस्टर नटल. और आप उसको कैसे सोचते हो कि मिस्टर नटल को उसके उस टैलेंट ने कैसे अफेक्ट किया होगा. So let us start this story. My aunt will be down presently, Mr. Nuttall said a very self-possessed young lady of 15. तो वो जो लड़की है वहाँ पे, यंग लेडी ऑफ 15 साल की जो लड़की है, यंग लेडी, वो बड़ी ही सेल्फ पोजेस्ड है. मीन्स शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इन टॉकिंग. तो वो कहती है कि जो मेरी आंट हैं वो अभी नीचे ही होंगी. इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी. कहती है उतना आप मेरे साथ बात करिए, मुझे बर्दाश्त करिए. फ्रैम्पटन नटल ट्राई टू से समथिंग दैट वुड फ्लैटर द नीस विदाउट इंसल्टिंग द अन टू कम. तो फ्रैम्पटन नटल जो है वो कुछ ऐसा कहने की कोशिश करता है जो उसकी वुड फ्लैटर द नीस, जो मतलब फ्लैटर करना चाहता था उसकी नीस को. मतलब जैसे हम कहते हैं ना फ्लैटरिंग वर्ड्स जो कह देते हैं किसी को, चापलूसी भरे शब्द. तो विदाउट इंसल्टिंग द अन टू कम, तो वो ये नहीं चाहता कि वो भी आंट की भी इंसल्ट हो इसमें, ऐसा कुछ वो नहीं बोल रहा था. लेकिन सम फ्लैटरिंग वर्ड्स ही वाज सेइंग टू दैट यंग लेडी. Privately, he doubted more than ever whether these former visits to total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. और हालांकि वो प्राइवेटली तो वही उसे दिमाग में यही शक था कि ये जो फॉर्मल विजिट्स हैं, जो टोटल स्ट्रेंजर्स के पास उसकी सिस्टर ने उसको भेजा था कि तुम वहाँ जाओ कंट्री साइड में, तो कंट्री साइड में वो आ तो गया था, लेकिन यहाँ पे जो लोग थे उसके लिए सारे स्ट्रेंजर्स थे, अजनबी थे, क्योंकि वो किसी को जानता ही नहीं था यहाँ पे. तो वो मन में सोचता है कि ये कितनी हेल्प करेंगे उसकी इस नर्व क्योर में और रिलैक्स होने में. ठीक है. आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल ट्रीट. आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर हैड सेड. उसकी जो सिस्टर है वो कहती है मुझे पता है, मैं जानती हूँ ये कैसे होगा सब. जब वो उसके लिए तैयारी कर रही थी कि वो कंट्री साइड में जाए टू दिस रूरल रिट्रीट, वहाँ पे थोड़ा टाइम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कंट्री साइड में जब वो आया हुआ था, क्योंकि वो उसके अनुसार जो था, सिस्टर के अनुसार, ये बड़ा ही एक क्वाइट और पीसफुल जगह थी जहाँ पे वो अपने भाई को भेज रही थी. यू विल बरी यूर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू ए लिविंग सोल. वो कहती है कि तुम तो अपने आप को बस यहीं पे बरी कर लोगे, है ना तो तुम किसी से कुछ बोलते हो, किसी भी से बात नहीं करते. आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर. तो उसकी सिस्टर जो कहती है कि मैं तुम्हें लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, वो उसको कुछ लेटर्स बना के दे देती है जिन लोगों को वो जानती थी. वो कहती है कि सम ऑफ देम एज़ फार एज आई कैन रिमेंबर बट क्वाइट नाइस. कहती है कि मैं कुछ लोगों को वहाँ पे जानती हूँ और उनके लिए मैंने तुम्हारे लिए लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन बनाए. लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन होता है जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में उस पर्सन को बता रहे होते हैं, अभी तुमने उसको मिलना है, जा करके अपना ऐसे परिचय देना है वहाँ पे, है ना. सम ऑफ देम एज़ फार एज आई कैन रिमेंबर वर क्वाइट नाइस. तो वो कहती है कि मुझे, जहाँ तक मुझे विश्वास है कि उनमें से बहुत सारे तो बहुत अच्छे हैं.
अच्छे थे लोग। Frampton wondered whether Miss Stapleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice category. Frampton बड़ा हैरान होता है, अपने मन में ही वो सोचता है कि जो मिसिस Stapleton है, जो लेडी जिसको he was presenting to the letters of, जिसको उसने लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में उसने परिचय देना था, वो किस कैटेगरी में आती है, वो नाइस कैटेगरी में आती है या नहीं आती। तो डू यू नो हाउ मैनी ऑफ द पीपल राउंड हेयर आस्क्ड द नीस। तो जो नीस है उसकी स्टैपल्टन की, तो वो उसको फ्रैम्पटन को पूछती है, क्या तुम यहाँ पे लोगों को जानते हो जो ये लोग यहाँ पे रहते हैं। हार्डली ए सोल सेड फ्रैम्पटन। तो फ्रैम्पटन कहता है नहीं, मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानता। हार्डली ए सोल भी, मैं किसी को नहीं जानता यहाँ पे। माई सिस्टर वाज स्टेइंग हेयर एट द रेक्ट्री। कहता मेरी जो सिस्टर थी वो यहाँ पे रहती थी पहले एट द रेक्ट्री। रेक्ट्री होती है अभी जो जिसने चर्च का चार्ज लिया हो तो वहीं पे रहता है वो, चर्च के पास ही चर्च की चार्ज मिली हो उसके देख रेख की। यू नो सम 4 years ago। कहता है कि तुम जानती हो 4 साल पहले मेरी सिस्टर यहाँ रहा करती थी रेक्ट्री में। एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर। तो वो कहती है कि उसने ही मुझे लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिए हैं कुछ लोगों के बारे में जिनसे मैं मिलूँगा यहाँ पे। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट आस्क्ड द यंग लेडी। तो वो जो यंग लेडी थी वो कहती है अच्छा, तो प्रैक्टिकली मतलब तुम किसी के बारे में यहाँ पे नहीं जानते और मेरी आंट के बारे में तुम नहीं जानते। ओनली हर ए नेम एंड एड्रेस एडमिटेड फ्रैम्पटन। तो फ्रैम्पटन कहता है नहीं, मैं उसका सिर्फ नाम और उनका एड्रेस ही जानता था और मैं यहाँ आ गया हूँ। ही वॉज वॉन्डरिंग वेदर मिस स्टैपल्टन वाज मैरिड और विडोड। और वो जब वहाँ बैठा हुआ था तो वो ऐसे वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर यही देख रहा था कि अपने मन में सोच रहा था कि स्टैपल्टन जो है वो शादीशुदा है या विधवा है। समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट मस्कुलिन हैबिटेशन। तो कहता है कि जब वो रूम में बैठा हुआ था तो उसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जो रूम में मस्कुलिन हैबिटेशन है, मींस जेंट्स लोग का ज़्यादा हैबिटेशन है वहाँ पे, वो रहते हैं। तो हर ग्रेट ट्रेजिडी हैपन जस्ट 3 years ago सेड द चाइल्ड दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम। तो ये जो यंग लेडी है वो उसको कह रही है पर्सन से जिससे वो बात कर रही थी, तो कहती है कि मेरी एक हर ग्रेट ट्रेजिडी हैपन, यहाँ पे एक बड़ी ही फ्रैम्पटन को बता रही है कि बड़ी ही ट्रेजिडी हो गई थी 3 साल पहले। दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम्स। कहती है कि वो जब तुम्हारी सिस्टर यहाँ रहा करती होगी ना तब की बात है। हर ट्रेजिडी आस्क्ड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन कहता है ऐसी कैसी ट्रेजिडी। सम हाउ इन दिस पीसफुल कंट्रीज फॉर ट्रेजिडी सीम्ड आउट ऑफ प्लेस। तो फ्रैम्पटन कहता है कि इतनी काम और पीसफुल जगह में, कंट्री में भी ट्रेजिडीज़ हो सकती हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऐसी ट्रेजिडी भी होती होंगी। यू मे वॉन्डर वाई वी कीप द विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून। कहती है कि तुम्हें हैरानी नहीं हुई होगी कि हम ये विंडो क्यों ओपन रखते हैं, वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, और अक्टूबर की शाम को हम ये जो विंडो है ओपन रखते हैं। सेड द नीस, वो उसकी भतीजी जो है स्टैपल्टन की कह रही है उसको, इंडिकेटिंग ए लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू ए लॉन। तो वो उसकी तरफ इशारा करती है जो बड़ी सारी विंडो जो नीचे से शुरू होकर के ऊपर तक गई हुई थी, फ्रेंच विंडो लॉन की तरफ वो खुली हुई थी। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर सेड फ्रैम्पटन। वो कहता है कि ये इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, ये क्वाइट कहता है गर्म ही है टाइम ऑफ द ईयर जो ये साल का समय है। बट हैज़ दैट विंडो गोट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी। कहता क्या इस विंडो का ट्रेजिडी से क्या लेना देना, तुम कह रही हो भी विंडो खुली रहती है अक्टूबर में शाम को। आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting। कहता है कि उस विंडो से 3 साल पहले उसका हस्बैंड स्टैपल्टन का और उसके हर 2 यंग ब्रदर्स और 2 भाई जो यंग ब्रदर्स थे, वेंट ऑफ फॉर देयर डेज शूटिंग, वो अपनी डेज शूटिंग के लिए यहाँ से चले गए थे मतलब शिकार करने के लिए। दे नेवर केम बैक। और कहती वो कभी वापस नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मूव टू देयर फेवरेट स्नाइप शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल द 3 ड्रोन्ड इन ए डेंजरस पीस ऑफ बोग। कहती है कि और वो वहाँ गए मूर के उस घाटी के पार, देयर फेवरेट स्नाइप शूटिंग, जो उनकी फेवरेट स्नाइप शूटिंग थी। स्नाइप शूटिंग होती है, एक बर्ड होता है
वहाँ पे जो दलदली मार्शी एरियाज़ में पाए जाते हैं ऐसे बर्ड्स, तो उनको शूटिंग करना फेवरेट था उनकी। तो वहाँ गए थे और ऑल 3 ड्रोन्ड, और वहीं पे वो डूब गए, ड्रोन्ड इन ए डेंजरस पीस ऑफ बोग। कहते हैं वहाँ पे एक ऐसा एरिया था, बहुत ही ज़्यादा दलदली बोग होता है जहाँ पे धंसने वाला कोई ऐसी लैंड बनी होती है, और नीचे ही धंस गए। कहती है वो इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर। कहती है कि वो बड़ी ही भयानक एक वेट समर थी, एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग। कहती है कि प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स, कहते हैं ऐसे प्लेसेस जो दूसरे सालों में सेफ रहते थे, गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग। कहती है कि विदाउट वार्निंग दिए वहाँ पे बड़ा कई बार ऐसे जो है हादसे हो जाते थे। देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड। कहती है उनके जो शरीर थे, उनकी बॉडीज़ थी, डेड बॉडीज़, वो भी अभी तक कभी मिली नहीं थी। दैट वाज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट। और कहती है यह इस चीज़ का बड़ा ही भयानक चीज़ थी ये, कि उनकी डेड बॉडीज़ भी नहीं मिली अभी तक। हेयर द चाइल्ड वॉइस लॉस्ट इज सेल्फ जस्ट नोट एंड वीकन्ड ए बिट। यहाँ पे वो जब बात कर रही थी तो वो एकदम से थोड़ी सी ढीली पड़ गई। सेल्फ जस्ट नोट उसका जो था, जैसे पहले वो कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी, अभी वो थोड़ी सी उसकी वॉइस में बिट वीकन्ड हो गई, मतलब वो थोड़ी कमज़ोर पड़ गई। पुअर आंट ऑलवेज थिंग्स दैट दे विल कम बैक सम डे, दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल दैट वाज लॉस्ट विद देम। तो कहती है कि मेरी आंट जो है वो यही सोचती रहती है बेचारी कि वो वापस आएंगे किसी दिन ज़रूर वहाँ से। एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल, कहती है, और एक उनके साथ एक स्पैनियल ब्रीड का कुत्ता जो था ब्राउन कलर का, वो भी गया था। एक स्पैनियल ब्रीड कुत्ते की ऐसी होती है जिसके लंबे लंबे कान होते हैं गिरे हुए नीचे की तरफ, और उसके जो बाल होते हैं वो लंबे लंबे सिल्की से होते हैं। एंड दैट वाज लॉस्ट विद देम, वो भी उनके साथ जो था स्पैनियल भी, वो भी खो गया था। एंड वॉक इन दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू, और वहीं से वो भी निकल गया था जहाँ से विंडो से वो जाते थे। दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज डस्क। कहते इसलिए ये विंडो जो है खुली रखी जाती है शाम तक, डस्क के समय तक, जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता। पुअर डियर आंट, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट। कहती बेचारी आंट मेरे से ऐसे ही बात करती रहती हैं इसके बारे में कि वो कैसे गए थे। हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटर फ्रूट कोट ओवर हिज आर्म। कहती वो अपनी बात करती है कि उसका हस्बैंड ने वाइट वाटर प्रूफ कोट अपनी बाजू पे डाला हुआ था। एंड रोनी हर यंगेस्ट ब्रदर सिंगिंग बर्टी वाई डू यू बाउंड, और उसका छोटा जो ब्रदर था वो ये गाना गा रहा था, बर्टी वाई डू यू बाउंड, एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, जैसा कि वो हमेशा ही गाया करता था उसे तंग करने के लिए। बिकॉज शी सेड इट गोट ऑन हर नर्व्स, क्योंकि उसे लगता था कि ये गाना उसको परेशान करता है, तो वो चिढ़ाने के लिए वही गाना गाया करता था उसके लिए। डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। कहती है कि तुम जानते हो कभी कभी समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस, कहती इसी तरह की जब शाम होती है ना बिल्कुल शांत, आई ऑलमोस्ट गेट ए क्रीपी फीलिंग, मुझे भी ऐसे लगना लगता है, क्रीपी फीलिंग मेरे में भी आने लगती है, दैट दे विल वॉक ऑल इन थ्रू दैट विंडो, कि वो इसी विंडो से अब वापस आ जाएंगे। शी ब्रोक ऑफ विद ए लिटिल शडर, तो एकदम से वो थोड़ी सी रोने लगती है, एकदम से कंपी सी होती है जैसे उसे। इट वाज ए रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन द आंट एंटर्ड द रूम विद ए वर्ल्ड ऑफ अपॉलजीज फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस। तो एकदम से फ्रैम्पटन जो है बड़ा रिलीफ हो जाता है जब वो देखता है कि वो जो आंट है उसकी, उस यंग लेडी की, स्पेल्टन, वो आ गई है कमरे में, एंट्री कर गई है विद ए वर्ल्ड ऑफ अपॉलजीज, और बार बार माफ़ी मांग रही है कि वो लेट हो गई इन मेकिंग हर अपीयरेंस, उससे मिलने में उसने देरी कर दी। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, शी सेड। तो वो कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि ये जो वेरा मतलब तुमसे बात कर रही थी, वो यंग लेडी का नाम जो है वेरा है, तो आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू। कहती है कि मुझे आशा थी कि ये वेरा तुम्हें कब से इंटरटेन कर रही होगी। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन कहता है हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो सेड मिस स्पेल्टन ब्रिस्कली। तो स्पेल्टन कहती है कि बड़ी तेज़ी से वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम उस ओपन विंडो को कोई माइंड करोगी कि वो खुली हुई है, कोई बात नहीं, इसका कोई तुम्हें कुछ है तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं। माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी
होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे। कहती है कि मेरा हस्बैंड और मेरे उसके जो ब्रदर्स हैं वो इस शूटिंग पे गए हुए हैं और डायरेक्टली वो यहीं से इसी विंडो से इसी वे से वो वापस यहाँ आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्शेस टुडे। वो आज ही मार्शेस में दलदली जो क्षेत्र हैं वहाँ पे गए हुए हैं शूटिंग के लिए, बर्ड की शूटिंग के लिए। सो दे विल मेक अ फाइन मैस ओवर माई पुअर कारपेट्स। और कहती है कि वो बहुत ही गंद मचाएंगे जब वो मिट्टी से भरे हुए पैर लेके मेरी कारपेट्स के ऊपर चलेंगे। सो लाइक यू मैन फोक इजंट इट, जैसे तुम आदमी लोग करते हो कि गंदे पैर ले करके तुम आ जाते हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं होती। शी रैटल्ड ऑन cheerfully about the shooting and the shortage of birds and the opportunities for duck in the winter। वो बड़ी तेज़ी से अच्छे तरीके से चहचहाती हुई वो बातें कर रही है अबाउट द शूटिंग, शिकार के बारे में, एंड द शॉर्टेज ऑफ बर्ड्स की शॉर्टेज के ऊपर, एंड द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डक इन द विंटर। और डक के बारे में वो बात कर रही है कि विंटर में अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं शिकार करने के लिए। टू फ्रैम्पटन इट वाज ऑल प्योरली हॉरिबल। फ्रैम्पटन के लिए बड़ा ही हॉरिबल था, अभी बहुत भयानक लग रहा था उसे। ही मेड ए डेस्परेट एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू ए लेस टेरिबल टॉपिक। वो चाहता था, उसने एफर्ट भी बनाया कि वो इस टॉक जिसके बारे में वो बात कर रही है किसी और टॉपिक पे इसको ले जाया जाए। ही वॉज कॉन्शियस दैट हिज होस्टेस वाज पेइंग लिटिल अटेंशन टू हिम। वो ये महसूस कर रहा था कि जो उसकी होस्टेस है सैपल्टन, वो उसकी तरफ ज़्यादा अटेंशन पे नहीं कर रही। एंड हर आइज़ वर कॉन्स्टेंटली स्टेइंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो। उसकी आंखें जो थी वो हमेशा ओपन विंडो की तरफ ही बार बार देख रही थी, जो खुली हुई वो जो विंडो थी। एंड द लॉन बियॉन्ड, और उसके पीछे जो बड़ा सारा लॉन था खुला। इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंट दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी। वो इसके उसके लिए यह बड़ा ही अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस था, बड़ा ही अभागा जो कह सकते हैं आप, अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंट था कि वो उसने ये विज़िट जब उसने की थी तो उसे ऐसे लगा कि वो उसकी ट्रेजिक एनिवर्सरी थी। इसी दिन वो गायब हुए थे, उसका पति, उसका हस्बैंड और उसके यंग ब्रदर्स।